वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू आर वेल एंड गुड। अच्छा, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 9th क्लास की मैथ की स्कीम और उसके साथ आपका गेस्ट पेपर इंशाल्लाह आपको इस गेस्ट पेपर में मैं 2-3 मेथड बताऊँगा, क्वेश्चन बताऊँगा और लॉन्ग शॉर्ट बताऊँगा, एमसीक्यूज़ बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं। और इंशाल्लाह जो बच्चे कहते हैं कि हम पास नहीं हो सकते, वो भी इस स्कीम को यानी कि जो मैं बताऊँगा उसको फ़ॉलो कर लेंगे, वो पास हो जाएँगे। और जिन्होंने 75/75 हासिल करना है, वो भी इस स्कीम को यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा पेपर होगा और आप सबको इससे बहुत फ़ायदा होगा। ये स्कीम जो है सबसे पहले कि ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए हमारे पास है कि ये जो स्कीम है, ये पंजाब के तकरीबन हर एक बोर्ड ने यूज़ करनी है। तो चलते हैं, देखिए स्कीम सबके पास है लेकिन मैं इसमें आपको गेस्ट पेपर भी दूँगा और ये भी बताऊँगा कि कौन-सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि यूनिट 1 से हमारे 2 एमसीक्यूज़, यूनिट 2 से 2 एमसीक्यूज़, यूनिट 3 से 5 तक 1 एमसीक्यूज़, 6 से 2 एमसीक्यूज़, उसके बाद 7 और 8 से हमारे पास 1-1 एमसीक्यू, 9, 10, 11, 12 और 13 से हमारे पास एमसीक्यूज़ नहीं आना। 14 से हमारे पास 1 एमसीक्यू और 15 से 16 से एमसीक्यू नहीं आना और 17 में से हमारे पास 2 एमसीक्यूज़ आने हैं। तो 15 एमसीक्यूज़ होने हैं, जो हमारे देखें यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि तमाम तरमरूज़ी जो है आधा मशक से बनेगी, जो रिव्यू एक्सरसाइज़ है आपकी एंड वाली मशक है, जो उसके मल्टीपल हैं, वहीं से एमसीक्यूज़ बनेंगे और बाहर से कोई एमसीक्यू नहीं आता। उसके बाद शॉर्ट की बात करें तो आपने 18 शॉर्ट करने हैं, 2 नंबर के 1 शॉर्ट होता है तो 36 हो गए। 9 क्वेश्चन आपको दिए होते हैं और आपने उसमें से 2 करने होते हैं, सॉरी 6 करने होते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हमारे पास ये 5 पहले 5 यूनिट का हमारे पास पेयर है। पहले यूनिट में से 1 क्वेश्चन है, दूसरे में 2, तीसरे में 2, चौथे में देखिए चौथा वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 शॉर्ट हैं। उसके बाद इसमें 5वें में 1 आपका शॉर्ट है। तो 5 आपके ये क्वेश्चन बन गए जिनमें से आपने 5 करने हैं। तो इसका मतलब आप पहला पहला, दूसरा और 6 आपने करने हैं ना, तो आप दूसरा, तीसरा और चौथा 3 ये कर लें तो आपके पास कितने हो जाएँगे, 7 क्वेश्चन हो जाएँगे। तो इस तरह आप इसकी यानी कि पहला भी बहुत आसान है, पहला पहला कर लें, दूसरा कर लें और चौथा कर लें, आपके शॉर्ट पूरे हो जाएँगे। लेकिन आपने एक-एक एक्स्ट्रा ही करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये भी इसी तरह है, जिसमें छठे में से 1 है, दूसरे 7वें में से 2 हैं, बहुत आसान है, 8वें में से 2 हैं जो 8.1 मशक है, 8.1 मशक, जिसमें हमारे पास ये इक्वेशन यूज़ होती है y = mx + c। ये जो इक्वेशन है इसमें से यानी कि शॉर्ट आने के ज़्यादा चांस हैं। और 2 क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद जो 9वाँ है, 9वें में से 9.1 जो हमारे पास मशक है, जिसमें हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और एक हमारे पास 9.3 है, जिसमें हमने मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है। तो 2 शॉट वहाँ से यानी कि 2 शॉट आने हैं, तो तकरीबन यही आएँगे इंशाल्लाह, कोई और नहीं आएगा। उसके बाद 10वें में से है, 10वें में से 1 है, 11वें में से 1 है। उसके बाद 12वें यूनिट की बात करें तो ये चौथा क्वेश्चन बनेगा, 9 क्वेश्चन होंगे, आपने 6 करने होंगे, जिसमें पहले 12वें में से 1, 13वें में से, 14वें में से, 15वें में से 2, 15वें में से 2 इंशाल्लाह बहुत ही आसान है, मसला फिसागोरस है। तो आपके वही 2 क्वेश्चन आ जाएँगे, एक इसकी आधा मशक से जिसमें कोई भी आपको इस तरह शक्ल दी जाएगी और एक आपको वैसे मुसल्लस पूछी जाएगी कि ये कायमा ज़ाविया है या नहीं है। तो इंशाल्लाह वहीं से यानी कि आपके ये 2 क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद 16वें में से जिसमें वो रकबे वाले क्वेश्चन हैं वहाँ से और 17वें में से आपकी कोई भी आपको मेज़रमेंट दे के आपसे पूछा जाएगा कि मुसल्लस बनाएँ। तो ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिसमें आपने यानी कि 3 करने होंगे, जिसमें 9वाँ क्वेश्चन लाज़मी करना होगा, बाकी ऊपर से 2 करने होंगे। देखें, मैं यहाँ पे बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये बन गया 4 और ये बन गया 5। अब इन 5 में से आपने कितने करने हैं जी? 3 क्वेश्चन करने हैं। अब 5 में से ये 1, 2 आपने कर लिए, तो ये करना लाज़मी है। उसके बाद आप ये करते हैं, ये 2 कर लेते हैं, तो आपका ये लाज़मी, यानी कि 9वाँ क्वेश्चन में से आपने एक जुज़ लाज़मी करना है और जो ये हैं 5, 6, 7, 8 इसमें से आपने कितने 2 क्वेश्चन करने हैं। अब देखें 2 क्वेश्चन के लिए, अब सबसे पहले ए पार्ट की अगर बात करें तो ए पार्ट आपका बन रहा है जी अ, यूनिट 1 से यूनिट 2 से। ये क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा, क्वेश्चन नंबर 6 3 और 4 से बनेगा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 5 और 6 से बनेगा। उसके बाद जो 8 है वो 7 और 17वें से बनेगा और थ्योरम जो होंगे मसले वो आपके यहाँ पे कट हो गया है। यहाँ पे यूनिट नंबर 12 के बनेंगे और 16 के बनेंगे।
तो ये आपके थ्योरम है। अब मैं इसका आपको गेस देता हूँ कि इंशाल्लाह कौन-कौन से आएँगे। देखें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो हाँ सबसे पहली बात है कि पहला लॉन्ग जो है वो 1.6 में से आएगा। उसके बाद जो इसका बी पार्ट होगा वो 2.4 में से आएगा और वो भी आपको बता दूँ कि 2.4 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पहला और चौथा पार्ट ये इम्पोर्टेंट हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका पहला और दूसरा पार्ट ये इम्पोर्टेंट है। इन 4 क्वेश्चन में से ही एक आएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो 3.4 में से आपको पता है लॉगरिथम का है, आपको लॉगरिथम लेना आना चाहिए, कैलकुलेटर पे आपने वो हल कर लेना है। उसके बाद 4.2 है जिसमें आपके पास सारे ही आपके पास फ़ार्मूले हैं। तकरीबन ये पूरी मशक ही इम्पोर्टेंट है फ़ार्मूलों की लिहाज से कि आपको फ़ार्मूले आने चाहिए तो आपका क्वेश्चन ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 यहाँ से 2 हमारे पूरे हो जाते हैं और हमने मसले करने हैं 12वें यूनिट के क्योंकि वो ईज़ी हैं। उसके बाद 5.4 में से जो वो मसला तेज़ी वाला है वहाँ से लॉन्ग आता है और 6.2 से 7.1 से और ये आपके लॉन्ग आते हैं। तो एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करते भी हैं तो 5वां लॉन्ग कर लें और छठा लॉन्ग कर लें। तो ये पूरे हो गए और 9वें में से आप 12वें का मसला कर लें। मसले आपके सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, कोई भी छोड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह आपका पेपर ये बहुत आसान और ईज़ी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि पास होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखें पास अगर आप सिर्फ़ पास होने के लिए करते हैं तो आप ये यूनिट जो फर्स्ट पेयरिंग मैंने लिखी है 1, 2, 3, 4, 9 और 10 आप कर लेते हैं तो बिल्कुल आप पास हो जाएँगे बगैर टेंशन के। क्योंकि देखें पहले 4 यूनिट में से आपके 2 लॉन्ग होने हैं तो 8 2 16 नंबर आपके वो बन गए। उसके बाद यहाँ से आपके शॉर्ट भी हैं, एमसीक्यूज़ भी हैं और 12वें में से आपका मसला है तो 16 और 8 ये 24 हो गए और बाकी शॉर्ट और लॉन्ग भी हैं, शॉर्ट और एमसीक्यूज़ भी हैं तो आप ईज़ी पास हो सकते हैं, ये सिर्फ़ यूनिट करके। और 9वें यूनिट के आपको पता है मिड पॉइंट और जो मिड पॉइंट वाला है और डिस्टेंस फार्मूला है यानी कि आपने फासला मालूम करना है और दरमियानी नुक्ता तो वो हैं और उसके बाद ये जो मैंने एक्सरसाइज मेंशन की हैं उसमें से आपके लॉन्ग बनेंगे। आप अगर इससे थोड़ा सा और तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने ये मेंशन किया है आप 60+% ये सिर्फ यूनिट करेंगे तो हो जाएगा और 80% आप करना चाहते हैं तो ये यूनिट मैंने मेंशन किया है 1 2 3 4 5 6 7 ऐड ना करें 9 12 14 15 16 और अगर आप फुल तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके यूनिट हैं और लॉन्ग के मैंने बता दिया है कि आपने कौन-कौन से करने हैं। इंशाल्लाह आपका यानी कि पेपर 100% हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। मज़ीद मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा इसके शॉर्ट के लिहाज से कि कौन-सी मशक़ का कौन-सा शॉर्ट लॉन्ग इम्पोर्टेंट है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द और उसके बाद मैं इसके 1-2 पेपर, गेस्ट पेपर, फुल पेपर बना के अपलोड करूँगा एमसीक्यू, लॉन्ग, शॉर्ट सब कुछ स्कीम के मुताबिक, जिससे आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि स्पेयरिंग से भी और जो मैंने ये गेस्ट पेपर आपको दे दिया है, सबसे पहले आप इसकी तैयारी करें, ये भी आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित रहेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल वीयू सुपर ब्रांड को लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।